के दंगल में दबंग साबित हुई पाकिस्तान, 10 विकेट से हराया हिंदुस्तान को। 5 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बता दें। गेंदबाजी करते हुए शहनशाह अफरीदी ने 3 विकेट हासिल किए और उन्होंने मैच में बड़ा फर्क डाला। खासतौर से के राहुल और रोहित शर्मा को शुरुआती ओवर्स में आउट करके उन्होंने इस बात को तय किया कि पहली 36 गेंदों में भारतीय टीम कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी। और उसके बाद जिस तरह से शतकीय साझेदारी की रिजवान और बाबर आजम ने, खासतौर से काउंटर अटैक जिस तरह से किया, वरुण चक्रवर्ती को जिस तरह से हैंडल किया गया, इसके अलावा जसप्रीत बुमराह के खिलाफ जिस तरह से अलग टेक्निक के साथ बल्लेबाजी की, वो ये दर्शाता है कि कितनी तैयारी के साथ पाकिस्तान इस मैच में उतरा था। और ऐसा लगा जैसे कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान टीम को बहुत हल्के में लिया। कोई बहुत अच्छी प्रिपरेशन नजर नहीं आई। ना पावर प्ले में किसको गेंदबाजी करानी है ये पता था, ना ही ये पता था एक्सेलरेट कब करना है। और खासतौर से हार्दिक पांड्या अब धीरे धीरे पनौती बनते जा रहे हैं, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। ये 5 बड़ी बातें जो इस मैच से जुड़ी रही उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अब हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास भी चलेंगे। सबा करीम हमारे साथ हैं, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ, और रितेंद्र सोडी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कैसे आप देख रहे हैं सबा भाई? ये तो ऐसी हार है जो जोर का झटका और बहुत जोर का लगा ऐसा लग रहा है। सबा भाई आपसे सवाल है। राजकुमार सर, कैसे आप देख रहे हैं इसको? जोर का झटका और बहुत जोर का लगा है भारत को इस मैच से, और इसका असर मुझे लग रहा है काफी रहने वाला है, क्योंकि एक तो 2 ओवर पहले मैच खत्म कर दिया, रन रेट के लिहाज से भी पाकिस्तान काफी आगे निकल जाएगा। बिल्कुल राजीव, ये बहुत बड़ी वेकअप कॉल है भारतीय टीम के लिए, और बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। भारत का रिकॉर्ड जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ इतना शानदार था वर्ल्ड कप में, तो मुझे लगा शायद भारतीय टीम ओवर कॉन्फिडेंट रही कि इनको हम हमेशा ही हराते आए हैं। और ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए आप इसको, या कॉम्प्लिसेंसी कह लीजिए, तो जिस तरह अफरीदी ने गेंदबाजी की और जिस तरह उसने शुरू के ओवर में ही 2 विकेट भारत के आउट कर दिए, तो वहाँ से शायद भारत रिकवरी नहीं कर पाया। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये ऐसा लग रहा था कि 150 रन एक फाइटिंग स्कोर होगा। लेकिन भारतीय गेंदबाजी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई, और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शुरू के पावर प्ले में अगर भारत 2-3 विकेट लेता है तो ज़रूर भारत इस मैच में वापसी करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रादर बाबर आजम और रिजवान ने जिस तरह काउंटर अटैक किया, जिस तरह अटैक किया भारतीय गेंदबाजी पे, तो भारतीय गेंदबाजी बिल्कुल ही एक्सपोज हुई। और काफ़ी परेशानी की बात यह है कि जो वरुण चक्रवर्ती, जो हमारे मिस्ट्री गेंदबाज थे, जिन पे बहुत ज़्यादा मुझे भरोसा था कि वो शायद कुछ ना कुछ कमाल करेंगे, वो भी बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए। सबा भाई, आप कैसे देख रहे हैं? तीनों डिपार्टमेंट में पाकिस्तान ने चारों खाने चित कर दिया, ये बात तो सबको समझ आ रही है, लेकिन तैयारी के लिहाज से ऐसा लग रहा है हमने पाकिस्तान को बहुत हल्के में ले लिया था। राजीव, ये गेम था जब आप पावर प्ले का भारत की तरफ देखें, पहले पावर प्ले में हमने 3 विकेट गंवा दिए सिर्फ 31 रन पर। पाकिस्तान ने पहले 6 ओवर को जो पावर प्ले है वहाँ पर शानदार बैटिंग की, और उम्मीद यही थी कि पावर प्ले में अगर भारत को नई गेंद के साथ विकेट मिल जाता है तब आप और दबाव डालेंगे पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान का मध्य क्रम है जो वो कमज़ोर है। पर चूँकि हमारे फ्रंट लाइन बॉलर्स ने कोई विकेट लिया नहीं, इसीलिए भारत के लिए परेशानी बढ़ती गई। और एक और बात है राजीव, कि हमें ये पता नहीं है कि पावर प्ले में कौन गेंदबाजी करेगा अभी। पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार से, दूसरा ओवर मोहम्मद शमी से, तीसरा ओवर बुमराह से, चौथा ओवर फिर आपने वरुण चक्रवर्ती से कराया। तो गेम प्लान क्या था? कौन आपके मेन पावर प्ले में बॉलर्स हैं ये पता नहीं। आपकी तरफ से कौन पहले शुरुआत करेगा, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है विकेट लेने की, ये हमें पता नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से देखें, उनके 2 जो पावर प्ले के बॉलर्स हैं वो है इमाद वसीम और शहनशाह अफरीदी। दोनों ने पावर प्ले में गेंदबाजी की और दोनों को सफलता मिली, विशेष करके शहनशाह अफरीदी को। इमाद वसीम ने गेंदबाजी अच्छी की, विकेट उनको मिला नहीं, पर कम से कम उनके पास सेटल ओपनिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, जिनको पता है कि उनको पावर प्ले में गेंदबाजी करनी है। हमारी तरफ से उस प्रकार की प्लानिंग देखने को मिली नहीं। इसी वजह से 152 का जो स्कोर है, जो भारत डिफेंड करना चाह रहा था, वो भारत कर नहीं पाया। बहुत बड़ी हार है ये भारत के लिए राजीव। सबब मैं कहूँगा प्लानिंग से ज़्यादा इसमें हमारे बॉलर्स एक्सपोज हुए हैं, कि जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भुवनेश्वर कुमार स्विंग करके शुरू में 1-2 विकेट लेंगे, लेकिन पहले ओवर में उनको 10 रन पड़ जाते हैं, तो इसीलिए कप्तान को तीसरे ओवर में दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग थी वो उसको फेल किया पाकिस्तान ने, और उसके लिए हमें काफ़ी हद तक हमारे बॉलर्स को ब्लेम जाना चाहिए। पर राज, बात ये हो रही है कि पिछला जो मुकाबला हुआ
हुआ था भारत का इंग्लैंड के विरुद्ध, वहाँ पर आपके पावर प्ले बॉलर्स कौन थे? मुझे अभी भी याद नहीं है कौन थे। हमारे पास रेगुलर पावर प्ले बॉलर्स होने चाहिए जो हमेशा आपको नई बॉल के साथ विकेट लें। अभी भी हम उन्हीं की तलाश कर रहे हैं। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी अपने बॉलर्स को जो आपके लिए पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, और वो विश्वास दिखाना होगा। पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो किसी को पता नहीं है कि उनसे क्या उम्मीदें हैं पावर प्ले में। रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ जुड़ गए। रितेंद्र, एक जो बड़ी चर्चा चल रही है और सभा भाई ने बड़ा अच्छा उसको पॉइंट आउट किया कि हम पहली 36 गेंदों में बल्लेबाजी करते समय हार गए, और पहली जब 36 गेंदें फेंकी हमने तब हम मैच हार गए क्योंकि हम ओपनिंग साझेदारी को तोड़ नहीं पाए। कुल एंटी क्लाइमैक्स हुआ है। भारतीय टीम को जीतना चाहिए था 10 विकेट से और पाकिस्तान जीता है, तो यहाँ पे तमाम गलतियां देखी हैं। साबा ने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर हम पहले पावर प्ले की बात करते हैं, जिस तरह बल्लेबाजी की, मैं मानता हूं शाहीन अफरीदी बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन ऐसे बल्लेबाजी करना, ऐसे उनका प्रेशर ले लेना, आई थिंक जो वर्ल्ड क्लास हमारे बल्लेबाज है, रोहित शर्मा, केएल राहुल की बात करें, ऋषभ पंत क्या कर रहे हैं मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही। और हार्दिक पांड्या, मैं शुरू से कह रहा हूं उनकी 11 में जगह नहीं बनती है अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शन कम हो जाता है, आपको 3 फ्रंट लाइन सीमर्स के साथ जाना पड़ा ऐसे विकेट पे, और अश्विन खेल सकते थे अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग करते। हार्दिक पांड्या नहीं खेलते, शार्दुल ठाकुर आते, तो कहीं ना कहीं अगर हम हाइंडसाइट अब बात कर रहे हैं, 11 में भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो सकती थी। ये हार ऐसी है जो बहुत साल याद रखी जाएगी। मैं मानता हूं हम वर्ल्ड कप अभी भी अच्छा करेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे, बट पाकिस्तान से हारना और ऐसे हारना 10 विकेट से, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। सभा भाई, 2017 जब चैंपियंस ट्रॉफी हारे तब मोहम्मद आमिर के एक स्पेल ने पूरा मैच को खत्म कर दिया। एक स्पेल यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी ने डाला, उन्होंने मैच को खत्म कर दिया। अगर लेफ्ट आर्म सीमर अगर आपकी विरोधी टीम की ताकत है तो हम उस पर क्यों नहीं काम कर पाते? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो बार बार सामने आता है। जब भी कोई क्वालिटी लेफ्ट आर्म सीमर आता है हमारी बल्लेबाजी एक्सपोज हो जाती है। सामने आता है ये सवाल राजीव, उसकी तैयारी भी हो रही है, पर मुझे लगता है कि पता नहीं किस कारण से वो तैयारी जो है मुकम्मल होती नहीं है। हमारे पास अगर आप सपोर्ट स्टाफ में देखें तो हमारे पास एक साइड आर्म थ्रो करने वाला लेफ्ट हैंडर है, वो उसको इसी वजह से रखा गया है कि ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो हमारे जो बैटर्स हैं उनको परेशानी होती है लेफ्ट आर्म सीम बॉलर्स के विरुद्ध। और ये कोई नई बात नहीं। आपने मोहम्मद आमिर की बात की, हमने देखा ट्रेंट बॉल के सामने हमारी क्या हालत होती है। तो कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म सीमर जिसके पास वो स्विंग हो, वो हमें परेशान करता है। नील वैगनर को आप देखें, न्यूजीलैंड के जो पेस बॉलर हैं, उन्होंने भी हमें तंग किया है। इसी वजह से एक साइड आर्म लेफ्ट हैंड थ्रो करने वाला एक शख्स हमारे टीम में मौजूद है, पर उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये दाद देनी होगी शाहीन शाह अफरीदी की कि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, उसके सामने हमारे जो 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, दोनों बैटर केएल राहुल और रोहित शर्मा, वो खड़े नहीं हो पाए। पर शानदार गेंदबाजी भी रही है शाहीन शाह अफरीदी की। पर हमने सारे रिसोर्सेज ठीक तरह से रखे हैं, पर अंत में वो प्लेयर पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से जाकर